हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक और इंटरेस्टिंग है एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। रीज़न बीइंग क्योंकि ये हमारी लाइफ से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। यस माय फ्रेंड्स, द टॉपिक ऑफ अ डे टुडे इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू आवर डे टू डे लाइफ। अब टॉपिक क्या है वो बताने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस समय कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। जो दो लायंस आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, आप इनसे क्या समझते हैं? व्हाट इज इट दैट यू परसीव और यू थिंक अबाउट व्हेन यू लुक एट दीज टू लाइंस व्हिच आर देयर ऑन माय स्क्रीन सेवर हियर। सो फ्रेंड्स, टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताएं कि ये जो स्क्रीन सेवर में आपको ये जो सामने दो लायंस दिख रहे हैं, इनसे आप क्या समझते हैं? क्या चीज़ आपके माइंड में आती है सबसे पहले कि ये दो लायंस क्या? पुनीत शर्मा जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। थैंक यू। आप सेक्शन में और मुझे बताइए कि दो लायंस जो आपको सामने यहाँ पे दिख रहे हैं वो क्या सिग्निफाई करते हैं माय फ्रेंड्स? आपको क्या लगता है पुनीत जी, क्या सिग्निफाई करते हैं? वेल फ्रेंड्स, जब तक आप टाइप करते हैं मैं आपके आंसर का वेट करती हूँ। पुनीत जी, क्या सिग्निफाई करते हैं आप सब लोग? आपको क्या लगता है ये दो लायंस क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? वेल फ्रेंड्स, ये सिग्निफाई कर रही हैं पावर, अथॉरिटी, इजंट इट, फिरोशियसनेस, राइट? तो जो मैं लेकर चल रही हूँ इस समय ये सिग्निफाई कर रहे हैं मेरे लिए पावर एंड अथॉरिटी। तो आज इस टॉपिक को मैंने स्पेशली क्यों चूज़ किया? मैं तो एक कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैंने आज इस टॉपिक को क्यों यूज़ किया? पुनीत शर्मा जी, that's a very interesting thought, that if you are sitting on a chair and these lines are on your armrest. Thank you so much. Well, ऐसा नहीं है। ये are and good evening Sanjay ji, welcome to my B Live session. आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, POWER, पावर वर्सेस पावरलेसनेस। यस माय फ्रेंड्स, पार का होना और पार का ना होना। दैट इज वेरी राइट पुनीत शर्मा जी, यू आर हैविंग अथॉरिटी, दैट इज वेरी ट्रू। लेकिन आज जब मैं अथॉरिटी की बात कर रही हूँ, आज जिस पार की मैं बात कर रही हूँ एंड पावरलेसनेस की जो मैं बात करने जा रही हूँ, दोनों के बारे में मैं बात करूँगी। ये टॉपिक आज का थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ पार अपने लिए, अथॉरिटी अपने लिए। पार का अपने लिए होना और या ना होना, अथॉरिटी का अपने लिए होना या तो पे मैं आज आपके साथ बात करूंगी। पार के बारे में बात करने से सबसे पहले आपके साथ बात करूंगी पावरलेसनेस के बारे में, ठीक है? तो अच्छा, एक बात बताइए कि पार से आपने कहा अथॉरिटी होती मिलती है, राइट? और फिर पार से और क्या क्या फायदे होते हैं? टाइप कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि पार होने के। अब यहाँ पर ये मैं किसी अथॉरिटी की बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप लिखने से पहले मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। मैं यहाँ पे पार और पावरलेसनेस की जो मैं बात कर रही हूँ वो ये बात कर रही हूँ कि हमारी खुद की पार, हमारा खुद का पावरफुल होना और पावरलेसनेस, पावर का ना होना, हम पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है एज अ ह्यूमन बीइंग। हमारी सेल्फ पावर और सेल्फ का पार में ना होना, हमारे इनर सेल्फ के लिए पार कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ अपनी सेल्फ पार की। वेल फ्रेंड्स, बहुत सारे फायदे होते हैं पार होने के। जब तक आप टाइप करते हैं कमेंट सेक्शन में कि पार होने के हमारे पास अगर पार होती है, इंटरनल पार होती है, इनर पार होती है, दिल की पार होती है, हम सेल्फ पावरफुल महसूस करते हैं, तो उसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं वो आप टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में। यस पुनीत शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही लिखा। विद पार वी हैव
एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप भी टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए। फ्रेंड्स सब मुझे व्यू कर रहे हैं, सोचिए ये एक्सरसाइज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होने वाली है एंड आई वुड सजेस्ट, आई वुड एनकरेज ऑल ऑफ यू कि आप सब लोग टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में सो दैट वी कैन मेक इट इंटरैक्टिव और साथ में एंजॉय करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं। कुछ मैं आपसे सीखूंगी, कुछ आप मुझसे सीखेंगे और हम सब एक दूसरे के साथ सीखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कुछ तो ज़रूरी ये होता है फ्रेंड्स कि अपने आप को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और पार और हमारे खुद की इनर पार को समझना वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम पारलेस हो जाते हैं, जब हमारे पास वो पार नहीं होती है, तब उसके क्या नुकसान होते हैं और किस तरीके से वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, हमारी लाइफ के डिसीशंस को इम्पैक्ट करते हैं, हमारी टोटल ओवरऑल अप्रोच को इम्पैक्ट करते हैं, हमारी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करते हैं माय फ्रेंड्स। तो चलिए समझते हैं इसी बात को लेकर कि हम अगर पारलेस होते हैं, हमें अगर इनर पार नहीं होती है तो हमें उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में इस समय और मुझे बताइए कि अगर हमारे पास पार नहीं होती है, अगर हम पारलेस होते हैं, मैं इनर पार की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, हम इनर पार की बात कर रहे हैं इस समय। तो जब इनर पार हमारे पास नहीं होती है तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, किस हैं। निर्मल सिंह जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। हमारा आज का टॉपिक है पार वर्सेस पार, लोग बात कर रहे हैं इनके बारे में। तो मेरा क्वेश्चन आपसे इस समय ये है कि इन दोनों के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। वेल, पारलेस होना मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदे वाली बात है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे अंदर अगर पार होती है तो हमें क्या फ़ायदा होता है। पुनीत जी ने जैसे अभी भी कहा कि अगर हमारे पास पार होती है तो हम बहुत फ्री महसूस करते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रीडम अराउंड दैट, व्हिच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। एम के अरोड़ा जी, वेलकम टू माई। आयुष राउत जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। फ्रेंड्स, कुछ इंटरनेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है तो इसलिए बीच में थोड़ा सा फिजल आउट हो जाता है इंटरनेट, उसकी ज़रा प्रॉब्लम है। वेल, तो टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि पार होने के हमारी इनर पार होने के हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और पारलेस होने के कि हमारे में अगर इनर पार नहीं है तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और बताइए। तो हम समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स इस समय कि हम जब ये कहते हैं कि कोई पारलेस है और उसमें इनर पार नहीं है तो उसका क्या मतलब है। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कहते हैं कि पारलेस है तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। इसका मतलब होता है कि वो इंसान जो ये कहता है कि मैं पारलेस हूँ या मुझ में पार नहीं है, या आपको कोई लगता है कि उस इंसान में पार नहीं है, ऑफ कोर्स वो ना अपने आप से बहुत ज़्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब रहता है, उसका फोकस सिर्फ खुद के ऊपर रहता है। और इस तरह के लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, कभी उनका स्टमक अपसेट हो जाता है, बहुत होती है उनको। तो इस तरह के चैलेंजेस, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी ये लोग बहुत ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको कि सर्वे कंडक्ट किया गया एक बेसबॉल टीम का, आप लोगों को कब लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है ना। खेलते हैं तो कई बार परफॉर्मेंस बहुत हाई जाती है। नहीं, तो फ्रेंड्स एक प्लेयर से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आपकी पार कम किस समय खेलते हैं। तो फ्रेंड्स उन्होंने कुछ जवाब दिए, मैं जवाब आपके साथ शेयर करूंगी, उससे पहले आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि एक जो प्लेयर जो मैदान में खेल रहा है, जो ग्राउंड में खेल रहा है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अचानक से परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, ऐसा क्यों होता है आपको। शेख शफी जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन।
ये जो बेसबॉल प्लेयर्स हैं या फिर कोई भी गेम के कोई भी प्लेयर्स हैं, जब ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के बावजूद कई बार आपने नोटिस किया होगा कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? इनसे एक प्रॉपर सर्वे किया गया और इस बारे में ये लोग स्कोर बोर्ड पर अपने स्कोर्स देखते हैं। अगर बहुत अच्छी गेम जा रही होती है फ्रेंड्स, अगर बहुत अच्छी गेम जा रही होती है तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक का स्कोर बहुत हाई है। लेकिन कई बार समय स्कोर ठीक नहीं आया किसी भी चीज़ को लेके, या तो बैटिंग को लेकर नहीं रहे थे, उसको लेके नहीं आया, तो आपका जो माइंड है, आपका फोकस जो है सिर्फ वहाँ पर चला जाता है स्कोर बोर्ड की तरफ। और वहाँ पे कमेंटेटर्स अपनी कमेंट्री दे रहे होते हैं, आपकी उनकी पिक्चर एक प्लेयर की, एक खास प्लेयर की वहाँ पे लगी हुई है, उसका वो पूरा एवरेज दिखाया जा रहा है कि अभी तक इन्होंने ऐसा किया, अभी तक इन्होंने ऐसा किया। आ रहे हैं एक छोटी सी उनकी बैटिंग में ज़रा गड़बड़ हुई, एक उनकी बॉलिंग में गड़बड़ हुई हो गई, तो वो हाईलाइट करके वहाँ पे स्कोर बोर्ड पे दिखाया जा रहा होता है और वहाँ पे उनकी फ़ोटो के साथ दिखाया जा रहा होता है और कमेंट्री उस बारे में हो रही होती है। एक ये रीज़न है, ऑब्वियसली कोई भी खेलते हुए एक सेल्फ कॉन्शियस पॉइंट माय फ्रेंड्स। अब क्राउड इतना अच्छा क्राउड तो होता नहीं है, हर तरह के लोग होते हैं क्राउड में, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग नहीं भी अच्छे होते हैं, और हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, विच इज़ अगेन परफेक्टली ओके। तो क्राउड में से कुछ लोग कहते हैं कि चलो हो गया, कोई बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं अरे मैं तो इसे देखने आया था, ही शुड हैव परफॉर्म्ड मच बेटर। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग फिर कहते हैं कि कुछ क्राउड में जो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि अरे मैं तो इसे देखने आया था लेकिन ये ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, it was just a waste of my time, and many others, they will start shouting at the top of their voice, कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे, they would start passing comments, as a result of which that particular player in the ground thinks मैंने क्या गलत कर दिया, राइट? तो उस समय क्या होता है कि नेगेटिव थॉट आप सुनेंगे, अपने लिए किसी से नेगेटिव कुछ, तो ऑब्वियसली हमारा माइंड भी उस तरफ जाना शुरू कर देगा। तो यही चीज़ सभी के साथ होती है, प्लेयर्स के साथ भी यही चीज़ होती है। जब वो ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो वो खेल रहे हैं एंड किसी ने कमेंट पास कर दिया, अब कानों में पहुंचती है, कोई उनके लिए कोई उनके लिए चीयर कर रहा है, लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग क्राउड की उनके लिए क्या है, तो वो लोग बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं इस बात को लेकर, और उसकी वजह से उनकी गेम पर तो फ्रेंड्स उनकी गेम पर इम्पैक्ट पड़ता है इस बात का कि कौन लोग हमें क्या बोल रहे हैं, और चाहे वो उन लोगों को नहीं भी जानते हो, लेकिन उनकी ऑडियंस में इस तरह के लोग हैं जिनकी वजह से वो कहते हैं कि हमें हमारी गेम पर असर पड़ता है कि लोग बोल रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, राइट? लेकिन जितना इट इज एन एक्सटर्नल पार्टी। ये होगी एग्जाम्पल नंबर 1। आशुतोष कुमार जी, वेलकम टू माय एवरी लाइव सेशन। फ्रेंड्स, आपकी अगर कुछ भी क्वेश्चंस है इस समय तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, बिकॉज मैं ये बात इसलिए इस समय कह रही हूँ बिकॉज इट टेक्स टाइम फॉर द क्वेश्चंस टू कम इन। तो जब तक आप सोचते हैं, टाइप करते हैं क्वेश्चंस और मेरे पास तक पहुँचते हैं, तो इट टेक्स सम टाइम फॉर द क्वेश्चंस टू रीच मी, राइट? को टाइप कर लें and I would be more than happy to answer these questions for you. So let us continue with my second example that I'm going to share with you. तो फ्रेंड्स, लाइकवाइज एक और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया एंड उसमें कुछ स्कूल के बच्चों को सिलेक्ट किया गया। एक क्लासरूम के बच्चे थे, 30-40 बच्चे थे, और उनमें से कुछ बच्चों को ब्राइट कलर की टी शर्ट पहना दी गई। अब बच्चों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि जब आप ये ब्राइट कलर की टी शर्ट पहन के जाएंगे क्लास में, आपको कितने लोग नोटिस करेंगे आउट ऑफ द क्लास ऑफ 40 पीपल दैट यू हैव?
और बच्चों को जो लगा, जिन भी बच्चों ने ब्राइट कलर की टी शर्ट्स पहनी थी, उनसे उनके नंबर्स सेलेक्ट मतलब ले लिए गए कि आपको क्या लगता है कितने लोग आपकी क्लास में आपको नोटिस करेंगे आपकी ब्राइट कलर की टी शर्ट की वजह से। बच्चों से वो नंबर ले लिए गए। अब उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद उन लोगों से जाके पूछा गया जो कि बाकी बच्चे थे क्लास के, उनसे जाके पूछ के आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया कि ये बच्चे ब्राइट कलर की टी शर्ट पहन के आए हैं। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, नंबर जो था बहुत कम था। यही होता है फ्रेंड्स हम सबके साथ, हम लोग इतना हाइप क्रिएट कर लेते हैं किसी भी चीज़ का, और वो होती इतनी छोटी सी चीज़ है। हमें लगता है कि दूसरे में क्या सोच रहे हैं, हम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतना ज़्यादा अपना फोकस अपने आप के ऊपर हो जाता है, नेगेटिव हो जाते हैं खुद के लिए कि दूसरे, उसकी वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाता है। सो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो ऐसे लोग जब दूसरों पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं और अपने आप पर फोकस नहीं करते हैं, राइट, तो इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए या फिर दूसरे के ऊपर फोकस करना चाहिए। I'll share one more example with you, my friends. This is the example number 3. एक टीचर थी, she overcame her anxiety. और उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि जब मैं पहले क्लास में आती थी, मैं इतनी कॉन्शियस रहती थी कि मुझे ऐसे लगता था व्हाट आर द स्टूडेंट्स थिंकिंग अबाउट मी, कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, राइट। और उन्होंने अपना माइंडसेट, जो उन्होंने बताया कि उन्होंने बाद में अपना माइंडसेट इस बात को शेयर किया, इस बात से चेंज किया कि उन्होंने बोला कि मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, विच मीन्स दैट आई वाज सेल्फ ऑब्सेस्ड, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हूँ। अब से मैंने ये सोचना शुरू किया कि पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होंगे। फ्रेंड्स, मेरी इस बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा करने वाली है आपकी लाइफ में। उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस चेंज किया। जब वो क्लास में पढ़ाती थी तो पहले वो सोचती थी ये स्टूडेंट्स मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, राइट, दिस इज वन थिंग। नाउ द सेकंड डिड वाज शी चेंज्ड हर माइंडसेट टोटली एंड देन शी सेड, मैंने ये सोचना बंद कर दिया और अब मैंने ये सोचना शुरू किया। और उन्होंने फिर ये सोचना शुरू किया कि मेरे स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होंगे। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि मैं इस समय क्या कहना चाह रही हूँ। टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए, टाइप वाई फॉर येस इन द कमेंट सेक्शन टू टेल मी कि आपको समझ में आया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जिन्होंने अभी अभी मुझे ज्वाइन किया है, गिनी चौहान जी, वेलकम टू माई एवरी लाइव सेशन। मैंने बताया कि टीचर पहले ये सोचती थी कि ये स्टूडेंट्स मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और बाद में उन्होंने अपने माइंडसेट इस बात पे चेंज किया कि पढ़ाते हुए ये स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होंगे। मतलब कि जिस काम में आप इन्वॉल्व है, मतलब जो काम आप करने आए हैं, पढ़ाने आए हैं, तो स्टूडेंट्स जो मैं पढ़ा रही हूँ ये सोचने की बजाय कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कि वो इस बारे में उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया कि ये स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्या जानना चाहते होंगे, क्या क्वेरीज इनके मन में आ रही होंगी, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपने आप से फोकस हटा के उन्होंने इसको किस तरीके से, ऑडियंस को किस तरीके देनी है, पूछ रहे होंगे, मैंने इन्हें ये इंफॉर्मेशन दे दी है, अब इनकी नेक्स्ट क्वेरी इसके बारे में करता है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने प्रिपेयर करना अपना लेसन शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि जो एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया, जो सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया किसी भी ग्राउंड में किसी भी प्लेयर के बारे में, जो इस तरह फोकस करता है कि उसका स्कोर बोर्ड पे क्या रेटिंग चल रही है, उसने कितनी बॉल्स कवर कर लिए हैं, कितने ओवर उसके हो गए हैं, या किस मैच में वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है।
तो फ्रेंड्स, जब ये प्लेयर्स इस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे कि सिर्फ उनका फोकस अपने ऊपर रहेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरा स्कोर बोर्ड किस तरीके से चल रहा है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है फ्रेंड्स, वो ग्राउंड में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एंड देयर आर मोर चांसेस दैट दे विल लूज द गेम। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए फ्रेंड्स कि हम लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। तो पावरलेसनेस से जा हटकर, पावरलेसनेस में से लेसनेस को हटा के, पावरलेस में से लेस को हटा के हमें सिर्फ होल्ड करके रखना है अपनी पावर को। हमें पता है हम अच्छे हैं, हमारी गेम भी बहुत अच्छी है और हमें सिर्फ फोकस करना है अपनी गेम के ऊपर, ना कि अपने ऊपर। अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए येस ऑफ कोर्स हमें प्रैक्टिस सेशंस की ज़रूरत होती है, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट गेम में जब हम एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं, जब हम एक्चुअली ग्राउंड में हैं, तब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम ग्राउंड में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और ये विदाउट गेटिंग इम्पैक्टेड बाय द पीपल अराउंड अस। और जहाँ पे हमने उनकी विस्लिंग को, उनकी किसी भी बात को अपने ऊपर असर करने दिया, तो फ्रेंड्स जहाँ पर भी लोगों के व्यूज़ को हमने अपने ऊपर इम्पैक्ट करने दिया, हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये एक चैलेंज हमारे लिए रहेगा। अब जैसे जो आपको मैंने सेकेंड एग्जाम्पल दिया वो था टी शर्ट का एग्जाम्पल, कि बच्चों ने ब्राइट कलर की टी शर्ट पहनी थी और उन्हें लगा कि सब लोग हमें देखेंगे, जबकि ऐसा नहीं था। बच्चे, जो दूसरे बच्चे थे क्लास के जिन्होंने ब्राइट कलर की टी शर्ट नहीं पहनी थी, शायद सिर्फ एक निगाह डाली और उसके बाद दैट वाज इट। उन्होंने उसके बारे में आगे सोचा भी नहीं, दे कंटिन्यूड विद व्हाटएवर दे हैड टू डू। तो फ्रेंड्स, समझना ये है, ज़रूरी ये है हमारे लिए कि हमारे को ही सिर्फ देखने के लिए लोग नहीं बैठे, लोगों के पास और भी बहुत से काम है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप किस तरीके से वैल्यू ऐड कर, और लोगों को सिर्फ उतनी ही ज़रूरत है। तो कई हो जाते हैं कि हम परफॉर्म नहीं कर पाते, इतना पावरलेस फील करते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि हमने ये अच्छा नहीं किया, हमने वो अच्छा नहीं किया। लोगों के पास फुर्सत नहीं है सिर्फ आपके बारे में सोचने की। दुनिया में और भी कम है ज़माने में, राइट फ्रेंड्स? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग ध्यान देते हैं ना कि दूसरे की तरफ। तो हम अगर अपने परफॉर्मेंस को अंडरमाइन होने दें जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंपल रीज़न कि लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और सिर्फ हमारी ही तरफ देख रहे हैं, that would be unfair to ourselves। तो ज़रूरी है पावरलेसनेस के बजाय हम लोग पावरफुल फील करें और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। अब पावरफुल होने का क्या फ़ायदा होता है? इनर पावर की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स। हम जब इनर पावर को महसूस करते हैं, हम बहुत फ्री महसूस करते हैं, हम बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। वी एड अ लॉट ऑफ वैल्यू to the people around us, to our audience. That is the biggest thing. We can get creative. और आप टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इनर पावर होने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अरुण जैन जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत सारा एक्शन ले सकते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, लोगों फिजिकल एलिमेंट्स नहीं होती, बिकॉज जब हम पावरलेस हैं रहते हैं और अपने बारे में सोचकर अपने अगर हम इस बात को सोचें कि हम दूसरों को किस तरीके से वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी है उससे पीपल वुड गेट कनेक्टेड टू अस। और यही एक चीज़ चाहिए हमें चाहिए कि हम लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए, और इसी कनेक्ट को हम लोग ढूंढते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब हम अपने आप पर सिर्फ फोकस ना करके अपने आसपास के और लोगों पर भी फोकस करें। आई एम श्योर फ्रेंड्स, आप लोगों को फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि पावर होने का और पावरलेस होने का क्या फ़र्क होता है। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट इनर पावर। आपके टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोगों में से जो लोग भी मुझे नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अंजलि गुप्ता है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं हर रोज़ लाइव आती हूँ एफबी पर, बिकॉज आई हैव टेकन द रेजोल्यूशन दैट आई वुड बी लाइव ऑन एफबी फॉर ऑल द 365 डेज इन दिस ईयर ऑफ 2020। प्लस फ्रेंड्स, मेरी एक कोशिश रहती है कि आपको
कुछ भी क्वेश्चंस हो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, कुछ भी चैलेंजेस हो, तो वो मैं आपके साथ उनको एड्रेस कर सकूं। आपके कुछ भी क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं इस समय कमेंट सेक्शन में। आज का जो टॉपिक मैं पावरलेसनेस, ये कहीं ना कहीं नहीं, ये एक्चुअली फियर से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम जब स्टेज पर जाते हैं तो बहुत सारी टेंशन्स हमें होती हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो हमें इस फियर को दूर हटाना है। लोग हमारे बारे में सोचेंगे और बहुत अच्छा सोचेंगे, लेकिन आपको वैल्यू देनी है लोगों को, वो तभी अच्छा सोच पाएंगे। ये हमेशा याद रखिए कि लोग आपको सुनने के लिए ही आते हैं, और जब तक आप वैल्यू देते रहेंगे लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। जब भी आप शांत स्वभाव से उनके बातों का जवाब देते रहेंगे, क्वेश्चंस को आंसर करते रहेंगे, आपको वो पसंद करेंगे। तो ज़रूरी ये है कि आप ये सोचें कि आप किस तरीके से लोगों को वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो फेसबुक पर रहेगा, ये मेरा यूट्यूब पर भी रहेगा। आई विल इनकरेज यू कि आप ये वीडियो मेरा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने जिनको आपको लगता है ज़रूरत है इस वीडियो की, एंड दैट वुड हेल्प देम, मोटिवेट देम एंड टू डू मच बेटर इन देयर लाइफ। आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, सो दैट बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी बात है जो मैंने आपको कही है और वो बात दूसरों को टच कर जाए और उनकी ज़िंदगी बदल जाए। हम और आप इसी जगह पर फ्रेंड्स बस सिर्फ ये कोशिश कर सकते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा कि हम एक दूसरे की मदद इसी तरीके से करते रहें। So friends, I would now like to take your leave. This is Anjali Gupta signing off till we meet again tomorrow with my new learning for all of you. Bye bye. See you.